my dear children, welcome to our science class. Today we are going to discuss about the physical properties of metals and non-metals. Metals कैसे होते हैं बच्चों? Metals देखने में shiny होते हैं. They are shiny, they are lustrous. they वो चमकदार होते हैं ना. और hardness कैसे होते हैं? They are very hard. Compared to non-metals, they are very very hard. Examples क्या क्या था? हमने डिस्कस किया था. आपने फोटो भी देखा था. क्या है बच्चों? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब मेटल्स के एग्जाम्पल्स है. और नॉन मेटल्स देखने में डल होते हैं, इतना चमकदार नहीं है और ये ब्रिटल होते हैं. दे आर नॉट वेरी हार्ड. हम ज़्यादा प्रेशर इसमें डालें तो वो टूट जाएंगे. ये एक सिंपल डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल्स के एक सिंपल डिफरेंस है. और मैंने बोला था आपको फिजिकल मेटल्स या नॉन मेटल्स को फिजिकल प्रॉपर्टी भी होते, केमिकल प्रॉपर्टी भी होते. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? हमको विजिबल प्रॉपर्टीज़ है ना, जो हमको देखने से पता चलता है या टच करके पता चलता है. ऐसे फिजिकली वो देखने से हमको क्या क्या पता चलता है, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. इसमें कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व दैट. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं. आज दिस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Physical properties of metals and non-metals. Have you ever seen a blacksmith being beaten an iron piece or an article made by iron like spade, shovel and an axe? बच्चों क्या आपने I will show you the pictures. This is a spade, this is shovel, this is an axe. Okay, so ये सारी की सारी चीज़ों कौन बनाते हैं? एक ब्लैकस्मिथ बनाते हैं ना. ब्लैकस्मिथ को हम हिंदी में लोहार कहते हैं. वो क्या बनाते हैं? लोहे की बर्तन, लोहे की चीज़ों बनाते हैं. जैसे कि हमारे ये अभी हमने देखा है एक्स, शॉवल, स्पेड, ये सब बनाते हैं. डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? आपने कई बार देखा है ये इसके मेकिंग के टाइम में ब्लैकस्मिथ क्या करते हैं? ये मेटल को बीट करते हैं और ये बीट करने के बाद वो इसकी शेप चेंज होते हैं. वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट अ वुड लॉग? क्या आपको ऐसा लगता है हम ये मेटल के जैसा हम एक वुड, एक लकड़ी के पीस हम ऐसे मारने के बाद वो इसकी शेप बदल जाते हैं या नहीं? नो, इट्स शेप विल नॉट चेंज. इसको क्या होते हैं? ये इट विल ब्रेक. हम ज़्यादा प्रेशर डालें तो वो टूट जाएंगी. Let us find out. Activity 4.1. Take a small iron nail, a coil piece, a piece of thick aluminum wire and a pencil lead. Beat the iron nail with a hammer, figure 4.1. But take care that you don't hurt yourself in process. Try to hit hard. Hit hard also the aluminum wire. Then repeat the same kind of treatment on coil piece and pencil lead. Record your observation in table 4.2. आपको क्या करना है बच्चों? क्या क्या लेना है? एक आयरन नेल मतलब कील. एक कॉल पीस, कॉल आपको पता है कोयला के पीस, आपने देखा है पिक्चर्स. ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम की वायर और ए पेंसिल लेड. आई विल शो यू द पिक्चर्स. आपको क्या क्या लेना है? एक नेल, एक आयरन की नेल, देन एक पीस ऑफ कॉल, नेक्स्ट एल्यूमिनियम वायर लेना है. इसके बाद पेंसिल के लेड है ना, वो भी लेना है. नेक्स्ट क्या करना है? देन यू हैव टू बीट द आयरन नेल. फर्स्ट आयरन नेल लेना है. इसके बाद एक हैमर यूज़ करके, आपको ये पिक्चर में देख सकते हैं, एक हैमर यूज़ करके इसको बीट करना है. ये आयरन नेल को एकदम फोर्स से बीट करना है. Then repeat the same kind of treatment on coil piece, pencil, aluminum wire. बाकी सारी चीज़ों में आप ऐसे बीट करना है. And you have to record your findings. Can you guess children what will happen? क्या इसके शेप कैसे होते हैं? या फ्लैटन होते हैं, एक शीट जैसा फ्लैटन होते हैं या टूट जाते हैं? आपको बोलना है. यह टेबल है बच्चों. फर्स्ट वन आयरन नेल.
जो आयरन नेल हम ये बीट करने की वजह से वो फ्लैटन होते हैं, मतलब वो पतले होते हैं, एक शीट के जैसे होते हैं. सो यू हैव टू राइट दैट फ्लैटन. एफ लिखना है बच्चों. यू कैन राइट इट नाउ इटसेल्फ. एफ, इट विल फ्लैटन. नेक्स्ट कॉलपीस. कॉलपीस बीट करने के टाइम में ये फ्लैटन नहीं होते, इट विल ब्रेक. वो छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक होते. नेक्स्ट एल्यूमिनियम वायर, इट विल ऑल्सो फ्लैटन्स. सो एल्यूमिनियम वायर भी एफ लिखना है, फ्लैटन्स आप फ्लैटन लिखना है. नेक्स्ट लास्ट वन पेंसिल लेड, इट विल ऑल्सो ब्रेक्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो first one iron nail will flattens. Second one coalpiece will breaks into pieces. Aluminum wire, it will flattens. Next pencil lead breaks into pieces. ऐसे टेबल फिल करना है. इसके मतलब क्या है बच्चों? आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर ये दोनों क्या है? मेटल से. कॉलपीस, पेंसिल ये दोनों नॉन मेटल से. सो ये एक्सपेरिमेंट है या ये एक्टिविटीज से आपको क्या समझ में आया बच्चों? मेटल्स बीट करने के बाद इसके शेप में चेंजेस होते, ये फ्लैटन होते हैं. सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की. और ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं. मैलिएबिलिटी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों. मैलिएबिलिटी हमारे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी. ओके. कॉल एंड पेंसिल लेड ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं. सो इट विल नॉट फ्लैटन, इट विल ब्रेक्स इनटू पीसेस. ये दोनों ब्रेक होते हैं क्योंकि वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है. वो मैलेबल नहीं है. मैलेबल कौन है? मेटल्स मैलेबल है. सो ये फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं. You saw that the shape of the iron nail and the aluminum wire change on beating. बीट करने के बाद आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर दोनों की शेप चेंज होते हैं, दोनों की शेप बदल जाते हैं ना. इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स. तो हम एकदम फोर्स से, हाई प्रेशर से फिर से इसको बीट किया है तो इट विल चेंज इनटू थिन शीट. वो एकदम पतले शीट में कन्वर्ट हो जाएंगी. यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. जो स्वीट्स डेकोरेशन में वो सिल्वर कलर की कोटिंग यूज़ करते हैं, वो क्या है? एक्चुअली सिल्वर एक मेटल है. इससे बीट करके वो फाइनली थिन शीट बनाते हैं. यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विथ एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर फूड रैपिंग. फूड सब्सटेंसेस हम कवर करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं. एल्यूमिनियम फॉयल वो ज़्यादा टाइम तक वो फूड मटेरियल को फ्रेश ही रखते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. सो मैलिएबिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. जो मैलिएबिलिटी मेटल की एक प्रॉपर्टी है, इसमें जो मेटल्स को बीट कर सकते इनटू थिन शीट्स. जो बीट करने के बाद वो मेटल्स थिन शीट्स में कन्वर्ट होते हैं. ये प्रोसेस को, ये प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू अंडरलाइन दैट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. अंडरलाइन करो. मैलिएबिलिटी क्या है चिल्ड्रन? मैलिएबिलिटी हमारे मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है. In this property, the metals are converted into thin sheet after beating. जो beating करने के बाद ये metals है ना, thin sheets में convert होते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? malleability कहते हैं. वो property को हम कहते हैं malleability. This is a characteristic property of metal. ये metal की एक physical property है. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. आपने देखा बच्चों, ये pencil lead और coal दोनों ये property show नहीं किया है. मतलब वो ब्रेक हो गए. बीट करने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया.
बिकॉज दे आर नॉट मेटल्स, जो मेटल्स नहीं है दे आर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स ऐसे प्रॉपर्टी शो नहीं करते. क्लियर. Next paragraph. Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. On the basis of this experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? भी आपके घर पे मम्मी मेटालिक पैन्स यूज़ करते हैं, है ना. इसकी हैंडल्स कौन सी चीज़ों से बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ वुड एंड प्लास्टिक. क्यों बच्चों? क्योंकि ये वुड एंड प्लास्टिक बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, मतलब वो हीट को पास नहीं करते हैं. सो वी आर यूजिंग द वुड एंड प्लास्टिक एज द हैंडल्स ऑफ दिस मेटालिक पैन्स. और मेटल्स के मेटल क्या होते हैं? मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है. अभी आप मेटालिक पैन यूज़ करते, जो मेटल है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. अभी हम एक फ्लेम एकदम बॉटम पोर्शन में देते हैं, लेकिन ये सारे के सारे हीट ये पूरे मेटालिक पॉट में ट्रांसफ़र होते हैं. मतलब क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, और प्लास्टिक और वुड ये दोनों नॉन मेटल्स है. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. क्लियर ऑल ऑफ यू? You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? Why? ये इलेक्ट्रिशियन के पास स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं. कई बार हमारी किसी के घर पे भी स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं. स्क्रू ड्राइवर्स जो इलेक्ट्रिकल कोई भी वर्क्स में हम स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करते हैं ना. सो स्क्रू ड्राइवर की नीचे के पोर्शन कौन सी चीज़ का है? मेटल का है. और ये हैंडल प्लास्टिक के होते हैं या वुड के होते हैं. क्योंकि ये प्लास्टिक और वुड ये दोनों बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है. पहले हमने क्या बोला? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है. सो हियर वी कैन से दैट प्लास्टिक एंड वुड आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो by using these type of handles we can get rid of electric shock. हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलते, क्योंकि वो सर्किट के कुछ कनेक्शंस करते इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं. सो अदरवाइज कोई चांसेस में हमको शॉक मिलने के चांस है, तो वो हमको अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस हैंडल्स मेड अप ऑफ वुड एंड प्लास्टिक्स. क्लियर. नेक्स्ट देयर इज एन एक्टिविटी 4.2. नेक्स्ट एक्टिविटी 4.2 है. वाई वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी. हम ये एक्टिविटी क्यों करते हैं कि जो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, वेदर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये टेस्ट करने के लिए हम ये एक्टिविटी करते हैं. ओके. रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास टू एन ऑब्जेक्ट और नॉट. यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6. नाउ रिपीट दिस activity with the materials mentioned in the table 4.3. Observe and group these materials into good conductors and poor conductors. So आपको क्या करना है बच्चों? ऐसे एक सर्किट फॉर्म करना है. आपको क्या क्या लेनी है? एक सेल, एक छोटे सा बल्ब और कॉपर के वायर्स. और ये 4.3 में कुछ मटेरियल्स का नाम लिखा है, जैसे कि आयरन रोड या आयरन की नेल्स, सल्फर, कोल पीस, कॉपर वायर. और ये कनेक्शन ऐसा करना है. अभी ये फर्स्ट आपके एग्जांपल दिया है जो वो कनेक्ट आयरन नेल इसमें कनेक्ट किया है. सो द बल्ब विल ग्लोस, है ना, बिकॉज आयरन मतलब क्या है? आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट सल्फर. ये आयरन नेल रिप्लेस करे बच्चों, इसके बिना वो प्लेस में सल्फर कनेक्ट करना है. और इसके बाद वो बल्ब ग्लो होते हैं? नहीं होते हैं. क्योंकि सल्फर एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो बल्ब विल नॉट ग्लो. नेक्स्ट वन क्या है? कॉल पीस. कॉल पीस भी एक नॉन मेटल है, सो एट दैट टाइम ऑल्सो द बल्ब विल नॉट ग्लो. ओके. नेक्स्ट द लास्ट वन कॉपर वायर. जो कॉपर वायर हम डायरेक्ट कनेक्ट करना है, इसके नीचे वो बीच में हम कोई मटेरियल्स नहीं करना है, डायरेक्ट कनेक्शन करें तो वो टाइम में भी बल्ब ग्लो करते हैं, क्योंकि कॉपर भी
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यू ऑब्जर्व दैट, ये टेबल के नीचे, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कॉल पीस आर पुअर कंडक्टर्स। सो आयरन रोड कॉपर वायर ये दोनों गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सल्फर कॉल पीस ये दोनों बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर चिल्ड्रन? सो this is another property of metals. Metals conduct electricity, metal conducts heat, and metals have the property known as malleability. They are malleable. Next, where do you find the use of aluminum and copper wires? हम aluminium, copper के wires, aluminium के wires वो कौन सी एरिया में हम देखते हैं? वो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस में कॉपर के वायर्स यूज़ करते, एल्यूमिनियम के वायर्स यूज़ करते है ना। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कॉल? डेफिनेटली नॉट। क्या आपने कई बार जो कॉल की वायर्स देखते हैं या सल्फर की वायर्स देखते हैं? नो। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये मेटल्स का प्रॉपर्टी है। मेटल कौन सी फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इट कैन बी मेड इनटू फाइन शीट से हमको कन्वर्ट करते हैं, इसको हम मेलेबिलिटी करते हैं। और अनदर प्रॉपर्टी भी है मेटल को, इट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर्स। वायर्स आपको पता है ना, जो वायर्स लॉन्ग शेप में होते हैं, जो लॉन्ग शेप में जो वायर से कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। सो दैट प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। सो यू हैव टू नोटिस दैट चिल्ड्रन, व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल की एक तीसरा प्रॉपर्टी है। इसमें हमको मेटल को वायर्स तार के जैसा हमको बन सकते हैं। क्लियर? Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin and piece of coal on the floor? So, first property क्या है? Malleability. Second property क्या है? It is a good conductor of heat and electricity. Third property क्या है बच्चों? Ductility. Next is the fourth property. Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, या आयरन की प्लेट, या मेटल कॉइन, ए पीस ऑफ कॉल ऑन द फ्लोर? क्या आपने कई बार जो आयरन शीट, मेटल कॉइन, पीस ऑफ कॉल ये सारी नीचे गिर जाने के टाइम में वो इसकी आवाज़ आप कई बार नोटिस करते थे? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। अभी आपने ट्राई नहीं किया था, आपको अभी ट्राई कर सकते हैं। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? Have you seen wooden bells in temples? Can you give reason? क्या वुडन की बेल्स आप देखते हैं? वुडन की? नो, वुडन बेल्स नहीं होते हैं। जो बेल्स है ना मंदिर में, वो घंटी है ना, वो मेटल का ही होते हैं। क्यों मेटल को हम यूज़ करते हैं? The things made of metals produce a ringing sound when struck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and the other of metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? बच्चों आपको क्या करना है? आपके हाथ में अभी आपके पास अभी तो कॉम्पस है ना, जो कॉम्पस कोई भी अभी कॉम्पस के बारे में नहीं करना है। अभी आपके पास जो कॉइन होते हैं ना, जो कॉइन आप नीचे डालना है, एंड यू हैव टू नोटिस द साउंड ऑफ दैट कॉइन। जो कॉइन क्या है? कॉइन सिक्का क्या है? सिक्का एक मेटल है। सो वो नीचे गिर जाने के टाइम इसकी आवाज़ कैसे होते हैं वो नोटिस करना है। और नेक्स्ट कोई भी प्लास्टिक की चीज़ हो, कोई भी प्लास्टिक के मटेरियल आप नीचे डालना है तो ये भी नोटिस करना है। ये दोनों के साउंड में कुछ अलग आपको नोटिस कर सकते हैं बच्चों। क्या नोटिस है? ये कॉइन डालने के बाद वो आवाज़ होता है ना, वो रिंगिंग साउंड होते हैं। वो इसकी साउंड थोड़ी लंबी देर वो ऐसे कंटिन्यू करते हैं ना। और प्लास्टिक की आवाज़ कैसे होते हैं? वो रिंगिंग नहीं है, इतना आवाज़ नहीं होते, वो जल्दी इसकी आवाज़ बंद हो जाते। इसीलिए हम घंटी है ना, मंदिर की घंटी, वो सब मेटल की बेल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत दूर तक चलना है ना, और एकदम शार्प होते। ये साउंड को हम क्या कहते हैं? रिंगिंग साउंड। ये आप ये वर्ड नोटिस करना है, रिंगिंग साउंड। ओके, सो ये मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे आर सोनोरस। ये रिंगिंग साउंड को हम क्या कहते हैं?
सोनोरस कहते हैं. सो दे आर सोनोरस बिकॉज दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. Since metal produce ringing sounds, they are said to be sonorous. Clear, children? So the next property is they are said to be sonorous. Sonorous. The materials other than metals are not sonorous. बाकी नॉन मेटल्स sonorous नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक sonorous नहीं है, वुड sonorous नहीं है, कॉल sonorous नहीं है, सल्फर sonorous नहीं है, सारे के सारे चीज़ों sonorous नहीं है. क्यों? क्योंकि they are नॉन मेटल्स, जो मेटल्स नहीं है. क्लियर? आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़, हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ किया है आज. वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. सो अभी हमने ये चैप्टर में इतना एक्टिविटी किया है. एक्टिविटी 4.2 तक हमने परफॉर्म किया है. इसमें से आपको क्या समझ में आया? सम मटेरियल्स हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, लस्ट्रस चमकदार होते हैं, मेलेबल होते हैं, वो बीट करने के बाद 3 शीट्स में कन्वर्ट होते हैं. डक्टाइल मतलब वो लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट होते हैं. सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. So these materials which generally possess these properties are called metals. So ये सारे के सारे points metal की properties है. The examples of metals are iron, copper, aluminum, calcium and magnesium etc. So metal की examples क्या क्या है बच्चों? अभी आपने iron, copper, aluminum ये तीनों के तीनों example आपने learn किया है. कैल्शियम मैग्नीशियम, ये कैल्शियम मैग्नीशियम आपके लिए न्यू है. अभी आपको ऐसे डाउट होते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स हम खाते हैं, है ना, सो ये इतना चमकदार नहीं है. सो वो कैसे मेटल्स होते हैं? क्योंकि बच्चों ये कैल्शियम है ना, वो हम कैल्शियम की टैबलेट्स खाते हैं, वो है ना, वो सॉल्ट की फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है. वो ओरिजिनल फॉर्म एकदम शाइनी है. मैग्नीशियम भी ऐसा है. सो यू हैव टू नोटिस द एग्जाम्पल्स फॉर मेटल्स. क्या क्या है एग्जाम्पल्स? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. और ज़्यादा एग्जाम्पल्स है, अभी आप इतना लर्न करना है. ओके. इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कॉल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस. कॉल और सल्फर ये दोनों कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, एकदम नरम होते हैं, और डल इन अपीयरेंस, एकदम चमकदार नहीं है. दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ हैमर. जो हैमर से हम मारने के बाद वो पाउडरी होते हैं या टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होते हैं. दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर नॉट सोनोरस क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, है ना. सो दे आर नॉट सोनोरस, सोनोरस नहीं है. एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं. दिस मटेरियल्स आर नॉन मेटेरियल्स. सो नॉन मेटल्स, सो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस एग्जाम्पल्स चिल्ड्रन. और डेफिनेशन ये सारे की फुल पैराग्राफ है ना, एकदम इम्पोर्टेंट है, लर्न करना है. नेक्स्ट टेबल है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ. जो सोडियम पोटेशियम दोनों मेटल्स है, बट दे कैन बी कट विद ए नाइफ. लेकिन वो सॉफ्ट होते हैं, हमको कट कर सकते हैं एक नाइफ यूज़ करके. क्यों ऐसे होते हैं? पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने आपको क्या सिखाया था? मेटल्स हार्ड होते हैं ना. सो वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट? क्योंकि दे आर एक्सेप्शंस. जो मेटल्स की 2 एक्सेप्शनल केस है, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों सॉफ्ट होते हैं और दे कैन बी कट विद ए नाइफ. इसका मतलब वो नॉन मेटल्स नहीं है, वैसा नहीं है बच्चों. ये मेटल्स है लेकिन एक्सेप्शनल केस है. सोडियम एंड पोटेशियम दे आर मेटल्स बट दे आर सॉफ्ट. ओके. नेक्स्ट दूसरा एक्सेप्शन है मर्क्यूरी. Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions. जो mercury है ना, एक metal है, लेकिन metals कैसे फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में. नॉर्मली सारे metals सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन mercury एक metal है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं. सो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है.
Okay children, so this is the end of our class. I hope you all have understood the physical property of metal and non-metals. This is a very important topic children. So you have to learn well. First you have to go through the textbook carefully and I will be sharing the answers with you. Okay children, so you have to study well. Okay, so see you in the next class. Have a nice day.